एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कटिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है क्यूब एंड क्यूबॉइड हमारी 3D इमेज होती है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2D इमेज से। तो एक हमें स्क्वायर गिवन है, अगर मैं इसको इसमें एक कट लगाता हूँ, बेसिकली कितने पार्ट बन गए हमारे? 2 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए? 2 पार्ट बन गए। तो मैं इसको लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि कट लिख लिया मैंने और पीसीस लिख लिया। कितने पीसीस बन रहे हैं? मैंने इसमें वर्टिकल कट लगाया, एक वर्टिकल कट लगाया, एक कट लगाया, तो कितने पीस बन रहे हैं? 2 पीस बन रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे नीचे एक और फिगर मैंने बना रखी है, तो इसमें अगर मैं हॉरिजेंटली एक कट लगाता हूँ, सिर्फ एक कट लगाया मैंने इसमें भी हॉरिजेंटली, तो कितने पीस बन रहे हैं हमारे? बेसिकली कितने बन रहे हैं पीस इसमें हमारे 2 पीस बन रहे हैं। एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता चला कि अगर एक कट लगाते हैं 2 पीस बनते हैं। अगर मैं इसमें एक और कट लगा दूं, ये फर्स्ट वाली में अगर मैं इसमें एक और वर्टिकली कट लगा रहा हूँ, तो कितने पीस बन रहे हैं? 3 पीस बन रहे हैं। अगर मैं 2 कट लगाता हूँ तो कितने पीस बन रहे हैं? 3 पीस बन रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई है? ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक और कट लगाता हूँ तो कितने पार्ट बनेंगे? ये भी कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? ये 3 पार्ट बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो ठीक है, तो हमें एक चीज पता चली है कि अगर हम कट एक लगाते हैं तो 2 बनते हैं पीसेस, अगर 2 कट लगाते हैं तो 3 पीसेस बनते हैं, यानी कि कट से एक ज्यादा पीस बन रहा है। ठीक है, ये तो बात रही हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर हम दोनों चीजें, मान लो इसमें एक लाइन वर्टिकल भी है और एक हॉरिजॉन्टल भी है लास्ट वाले में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं। इसमें एक लाइन वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने पहले क्या लिखा? वर्टिकल लाइन के लिए एक कट है। कितने कट है? एक कट है। एक कट है तो कितने फिगर बनेंगे? पीसेस कितने बन रहे हैं हमारे? 1, यानी कि एक वर्टिकल कट के लिए कितने पीसेस बन गए? 2 पीसेस बन गए। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कट के लिए, हॉरिजॉन्टली एक कट है, ठीक है, तो कितने पीसेस बन गए? ये भी 2 बन गए। और इसमें टोटल इमेज में टोटल पीसेस बताने तो कितने होंगे? तो देखो क्या क्या करना है आपको, सिर्फ जो पीसेस है ना उनको आपस में गुणा करना है, यानी कि 2 को 2 से गुणा करा, कितना आ गया? 4। तो हमें क्या पता चल गया इसमें कितने पीसेस बन रहे हैं? 4 पीस बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2D इमेज तो आप समझ चुके हो, तो बात करते हैं 3D इमेज की। तो 3D इमेज को एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लो। 3D इमेज में बहुत ईजी कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैं इसको ब्रिथ साइड से अगर इसको कट करता हूँ, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो एक कट लगाया मैंने सिर्फ ब्रेथ साइड से। मैंने क्या कर, एक कट लगाया, तो बेसिकली कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लेंथ साइड से एक कट लगाता हूं तो इसके भी कितने पार्ट बनेंगे? एक कट लगाया तो कितने पार्ट बने? 2 पार्ट बने। ठीक है, अगर मैं हाइट साइड से एक कट और लगाऊंगा, क्यों ना 3 कट लगे ना, 3D इमेज है, क्योंकि एक कॉर्नर पे क्या होता है, इस तरह से होता है ना, 3D इमेज है, इसलिए हाइट साइड से भी कट लगेगा हमारा। देखो एक कट इधर से लगा देता हूँ मैं, तो देखो हमारे ये भी कितने पार्ट में बटेगा? ये भी कितने पार्ट में बनेगा? हमारे 2 पार्ट में बटेगा। बेसिकली क्या हुआ, एक एक कट लगा, एक हाइट साइड से, एक ब्रेथ साइड से, एक लेंथ साइड से, तो हमारे 2 पार्ट बन गए। अगर हम तीनों पार्टों को आपस में गुना करेंगे, कितना आ गया हमारा? 8 आ गया, यानी कि हमारे 8 क्यूब बनेंगे इसमें। अगर एक क्यूब को अगर हम लेंथ साइड से, ब्रेथ साइड से और हाइट साइड से अगर एक एक कट लगाते हैं, तो हमारे कितने क्यूब बनेंगे? उसके अंदर 8 क्यूब बनेंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करा दिया है, तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने छोटे घन हैं? तो आप इसे देख के बताएं जल्दी कितने घन हैं इसके अंदर। अगर आप इसे काउंट करने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस सवाल को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, और मैं इसको सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। तो देखो क्या है, मैंने आपको सिस्टम बताया, कट सिस्टम बताया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कट और पार्ट लिख रहा हूँ। कितने कट बनेंगे, कितने पार्ट होंगे? तो देखो यहाँ पे 2 कट लग रहे हैं हमारे, मान लेते हैं लेंथ साइड में हमारे 2 कट लग गए, तो कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। ब्रेथ साइड में भी 2 कट हैं, तो कितने पार्ट हो गए हमारे? 3 पार्ट हो गए। हाइट साइड में भी 2 कट हैं, ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। तो मैंने क्या बताया था, पार्ट को आपस में गुणा करना है। सिर्फ इन तीनों को अगर मैं आपस में गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा? 27 आ जाएगा, यानी कि इसमें कितने पार्ट हैं? 27 है। इसके अंदर छोटे घन कितने हैं? 27। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस दी गई आकृति में कुल छोटे घन कितने हैं? तो ध्यान से देख के बताएं कितने हैं।
तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है, बस आपको ये देखना कितने कट हैं और कितने पार्ट बनेंगे बस। तो देखो लेंथ साइड से अगर हम देखते हैं, इस साइड से देखते हैं तो कितने कट हैं, तो देखो 1 2 3 कट हैं, यानी कि कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और ब्रेथ साइड से कितने कट हैं, 1 2 3 4 5 कट है हमारे, कितने कट हैं, 5 कट हैं। तो कितने पार्ट बनेंगे हमारे, 6 पार्ट बनेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, 6 पार्ट बनेंगे। हाइट साइड से कितने कट हैं हमारे, 2 कट हैं, तो कितने पार्ट बनेंगे, 3 कट पार्ट बनेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72, यानी कि हमारे 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सारे सवाल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको देख के जल्दी बताएं इसके अंदर कितने क्यूब हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। आपको ये देखना कितने कट हैं और कितने पार्ट हैं। तो देखो आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखो लेंथ साइड में कितने कट हैं हमारे, 2 कट हैं, तो पार्ट कितने बनेंगे हमारे, 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और ब्रेथ साइड में हमारे कितने कट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कट हैं, तो कितने पार्ट बनेंगे हमारे, 8 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और हाइट साइड में कितने हमारे 1 2 3 4 कट है, तो कितने पार्ट बनेंगे, 5 पार्ट बनेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। 8 5 जा 40, 43 जा 120, यानी कि आंसर कितना का हमारा 120 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चाहे क्यूब का कोई भी कटिंग क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, आपको सिर्फ पार्ट आपको देखने कितने कट हैं और कितने पार्ट हैं, और उन पार्टों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन सभी सवालों को आप इस तरीके से आसानी से कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।